भाग्योदय के सभी दर्शकों को मेरा यानी आचार्य नूपुर शर्मा का नमस्कार और एक शुभ दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर दिन हमारे लिए शुभ बने इसके लिए हम बहुत सारे जतन करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि हमारी सोच कैसी है। यदि सोच अच्छी है, स्पष्ट है, दृष्टिकोण हमारा, तो हमें मिले हुए हर पल का सदुपयोग हम कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लें आज का पंचांग, ताकि पूरे दिन के कामों का निर्धारण उसके हिसाब से किया जा सके। आज सोमवार का दिन है, तारीख है 29 जुलाई 2024 और तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 5:56 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। आज भरणी नक्षत्र सुबह 10:55 तक रहेगा और उसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग शाम 5:55 तक रहेगा और उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। सूर्य आज कर्क राशि पर है और चंद्रमा मेष राशि पर और उसके बाद वृषभ राशि पर संचरण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। और आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार। तो शिव पूजा की कुछ खास बातें आपसे शेयर करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से महादेव को प्रसन्न करें। महादेव और सावन दोनों ही धरती और जीवन को तृप्त करते हैं। जैसे ज्ञान के अभिषेक से बुद्धि को ठंडक मिलती है, उसी तरह तपती धरती को वर्षा से ठंडक मिलती है और पौधे, पत्ते, फल, फूल के रूप में नव सृजन होता है। श्रावण यानी श्रवण या सुनना, जब हम बैठकर ईश्वर का गुणगान सुनते हैं और एक स्थान पर बैठकर उनकी कीर्ति का गान करते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। शिव पूजन आत्मा को शुद्ध करने के साथ बाधाओं को दूर करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। अपनी ऊर्जा को ईश्वर की ऊर्जा से एकाकार कैसे करें? यदि आप शिव भक्त हैं तो पहले जान लें कि शिव जी की पूजा से जुड़ी खास बातें क्या है और फिर करें उनका पूजन। घर हो या मंदिर, जब भी शिव पूजन करें तब भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की परिक्रमा ना करें। शिवलिंग से बहकर नीचे आने वाले जल को पार नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग और जलहरी दोनों शक्ति और ऊर्जा के भंडार माने जाते हैं और जलहरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा जलहरी में भगवान गणेश, कार्तिकेय और शिवपुत्री अशोक सुंदरी का वास माना जाता है। ऐसे में जलहरी लांघने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने से शरीर पर 5 तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अगर परिक्रमा करनी ही है तो बाईं ओर से दाईं ओर जाएं और जलहरी तक जाकर वापस लौटें। इसके बाद दूसरी ओर से फिर जलहरी तक जाएं। कभी भी परिक्रमा दाईं ओर से शुरू ना करें। बाईं ओर से ही परिक्रमा हमेशा शुरू करनी चाहिए। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने से शिव जी को बहुत गर्मी लगी थी, इसलिए उनका जल से अभिषेक करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और यदि ये गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। भगवत शिव की पूजा में उन्हें शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि पीतल, कांसे या चांदी के लोटे से दाईं ओर से जल चढ़ाएं और गणेश मंत्र बोलें, क्योंकि इस ओर गणेश जी का वास माना जाता है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जो कार्तिकेय का निवास माना जाता है। इसके बाद बीचों बीच जल चढ़ाएं, जो कि अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। जलधारी का गोलाकार हिस्सा मां पार्वती का हस्तकमल होता है। शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसकी तासीर गर्म होती है। शिवलिंग को ठंडक पहुंचाने के लिए उस पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। पूर्व दिशा भगवान शिव का प्रवेश द्वार है। इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध आता है, इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं। धीरे धीरे शिव मंत्रों का जाप करते हुए जल अभिषेक करें और हमेशा बैठकर भक्ति भाव से पूजा करें। शिव जी को तुलसी पत्र, हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। इसकी जगह भोलेनाथ को गंगा जल, सफेद चंदन, अष्टगंध, अक्षत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत और तेल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा हर मास की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। सप्ताह के शेष 6 दिन आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि को बेल वृक्ष की पूजा करने से
दरिद्रता, ब्रह्म हत्या और सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। शिव पुराण के अनुसार पेड़ से तोड़ने के बाद बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होते और उन्हें भगवान को चढ़ाया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्रों को धोकर भी दोबारा चढ़ा सकते हैं। बेल और शमी पत्र डंठल तोड़कर उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। शिव जी अक्षत चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुख संपदा सम्मान का आशीर्वाद देते हैं। अक्षत यानी साबुत चावल को पूर्णता से जोड़ा जाता है। इसका सफेद रंग जीवन में सुख, शांति और सादगी को बताता है। अक्षत चढ़ा रहे हैं तो ये जान लें कि इसे अकेले नहीं बल्कि फूल, अबीर या चंदन के साथ चढ़ाएं। हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगूठे के इस्तेमाल से अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसे चढ़ाने का अर्थ ये है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो वो इससे पूरी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल शिव जी को ना चढ़ाएं। यदि सावन मास में व्रत कर रहे हैं तो दूध का सेवन ना करें, क्योंकि इस महीने में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो षोडशोपचार पूजन करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। महादेव के साथ गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नाग और नंदी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और भगवान शिव की पूजा से जुड़ी विशेष बातें जिन्हें समझते हुए उनकी आराधना की जाए तो महादेव अवश्य प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। और अब जान लीजिए कुछ महा उपाय जो सावन के महीने में कर सकते हैं। धन की कामना से शिव पूजा करने के लिए पूरे मास स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर महादेव के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। किसी भी कार्य विशेष में आ रही अड़चन को दूर करके उसमें मनचाही सफलता पाने के लिए भोले के भक्तों को पूरे सावन के महीने में पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को विवाह के बाद लंबा समय बीत जाने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाया है, उन्हें सावन के महीने में मक्खन का शिवलिंग बनाकर गंगा जल से उसका अभिषेक करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव पूजा से जुड़े इस उपाय को करने पर शीघ्र ही ऐसे लोगों को संतान सुख प्राप्त होता है। घर का सुख नहीं मिल पाया है या पैतृक संपत्ति पाने में बाधा आ रही है तो सावन के महीने में शहद से शिवलिंग का विशेष पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में पति पत्नी एक साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें तो दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर होते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करें और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सावन के महीने में प्रतिदिन 11 और 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। और बात करते हैं 16 सोमवार की। अगर विवाह में कोई समस्या है या विवाह नहीं हो रहा है, कोई बात बनते बनते बिगड़ रही है या कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे नियम हैं जिनके पालन करते हुए अगर व्रत किया जाए तो सभी प्रकार की रुकावटें और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत शुरू किया जा सकता है। इसे किसी भी सोमवार को शुरू करें और सही विधि यह है कि 16 सोमवार हिंदू धर्म में इस व्रत को, त्योहार को माने का अपना विशेष महत्व है और इससे भगवान शिव जरूर प्रसन्न होकर मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। 16 सोमवार का व्रत ज्योतिष मान्यता के अनुसार सोमवार से शुरू किया जाए तो इसके फल दोगुने हो जाते हैं और इसका वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए रखा जाता है। 16 सोमवार व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। 16 सोमवार व्रत को लेकर कई लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि इसे कब शुरू करना चाहिए। तो सावन के महीने में किसी भी सोमवार से तो इसे शुरू कर ही सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जगत जननी देवी पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना से 16 सोमवार का व्रत रखा था। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने महादेव को हर जन्म में अपना पति बनाने का प्रण लिया था।
इसी प्रण की वजह से माता पार्वती ने इस कठिन व्रत को रखा, घोर तप किया और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सावन के महीने में ही उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया और इसको रखने से वे महादेव की अर्धांगिनी बनी। और ये व्रत, जैसा कि हमने बताया, उसके अलावा कार्तिक मास और मार्गशीर्ष माह के सोमवार से भी शुरू किया जा सकता है। 16 सोमवार की पूजा करने के लिए शिव पुराण के अनुसार दिन के तीसरे पहर यानी 4 बजे के आसपास पूजा शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन पूरा हो जाना चाहिए। प्रदोष काल में इसका पुण्य भी बहुत फलदायी होता है। 16 सोमवार के व्रत में काफ़ी सारी पूजन सामग्री लगती है, जिसमें मूर्ति या शिवलिंग तो होना ही चाहिए, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, सफ़ेद चंदन, फूल, फूल मालाएं, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, दिया, बाती और घी। 16 सोमवार की ये सभी सामग्रियां हैं। अब इस व्रत को सावन के पहले सोमवार से जब आप शुरू करते हैं तो नहाने के पानी में काले तिल डालकर सूर्योदय के पहले स्नान करें और फिर साफ कपड़े पहनकर शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद सावन के हर सोमवार से लेकर पूरे 16 सोमवार तक इस व्रत को करें। व्रत की पूजा प्रदोष काल में करते हैं और सूर्यास्त से पहले इसे पूरा कर लें। अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत चढ़ाएं, जल और गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं, शिवलिंग सभी सामग्री को अर्पित करें, फिर शिव जी के सामने धूप दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण करें। 108 मंत्र कम से कम यानी एक माला के मंत्र जरूर जपें और कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं और श्रृंगार की सामग्री माता गौरी को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, नैवेद्य चढ़ाइए और अंत में आरती करें। अब बात यह है कि इस व्रत का महत्व क्या है। सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा जाता है और भक्त इस दिन उनसे कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं और भगवान शिव भक्तों के एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके बिगड़े जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को रखती हैं, जिससे उन्हें शिव जी जैसा जीवन साथी मिल सके। जिनकी शादी में देर हो रही है वे भी ये व्रत करती हैं और 16 सप्ताह तक इस व्रत को करने के बाद 16 सोमवार व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। इसके लिए किसी ब्राह्मण को बुलाकर शिव जी के पूरे विधिवत अभिषेक के साथ पूजा करें। इससे व्रती के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। 16 सोमवार व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से खुद को दूर रखना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ, चोरी और दूसरे अनैतिक कामों से भी बचना चाहिए। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी कथा सुनें और उनका पाठ करें। ये एक बहुत ही कठिन व्रत है, इसलिए व्रत करने वाले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें पूरा जरूर करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा व्रत जो आपने किए हैं वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। 16 सोमवार व्रती को पूजा करने के बाद पूजा के स्थान पर बैठकर पूजा का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बीच में उठना शुभ नहीं माना जाता और जिस चीज का व्रत लेकर आप करते हैं केवल वही चीज इस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना लें। धार्मिक मान्यता है कि ये व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस व्रत के दौरान भगवान की पूजा और उनकी कथा सुनने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मन को शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। अब इस व्रत के उद्यापन के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। 16 सोमवार तक व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करना चाहिए और यदि ऐसे समय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तब तक व्रत करना चाहिए जब तक आप इसका उद्यापन ना कर दें। और इस दिन आप 16 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण भोज कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इसके लिए गेहूं और आटे से बने चूरमे का भोग इस्तेमाल किया जाता है। आज श्रावण का सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, तो आइए हम भी आपको कराते हैं आज एक शिव धाम की यात्रा।
भगवान भोलेनाथ के चाहे जितने रूपों के दर्शन कर लें, लेकिन जब तक दुर्लभ अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन नहीं होते, मन को शांति नहीं मिलती। अमरनाथ को कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का तो कुछ स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, और यहाँ आकर ऐसा ही अद्भुत एहसास होता है मानो स्वर्ग की राह पर है। दुनिया की चिंताओं से दूर यहाँ आप शिव से एकाकार हो जाते हैं। अमरनाथ आदिदेव भगवान शंकर की पवित्र उपाधि है। जो अमर होने का रहस्य बताते हैं वही अमरनाथ हैं, और अमर कथा की साक्षी होने वाली गुफा अमरनाथ गुफा है, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में है, जिनके पवित्र रूप के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा के बीच होते हैं। 3888 मीटर की ऊंचाई पर इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों का पुण्य मिलता है। काशी से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य दर्शन का 1000 गुना पुण्य यहाँ आकर मिलता है। जम्मू कश्मीर की सुरम्य वादियों में 49 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्म धाम, 22 शक्ति धाम और 700 नाग धाम है। अमरनाथ धाम में बाबा के कई चमत्कार भक्तों को देखने को मिलते हैं। इतनी दूर दुर्गम बर्फीले पहाड़ों पर शिव ने अपना ठिकाना क्यों बनाया, चलिए आज आपको ये रहस्य भी बता देते हैं। दरअसल एक बार माता पार्वती ने शिव जी से अमर होने का रहस्य पूछ लिया, और शिव जी से मना नहीं करते बना। अगर इस रहस्य को हर कोई जान जाए तो सभी अमर हो जाएंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये भगवान शिव जानते थे, लेकिन माता पार्वती की जिद भी पूरी करनी थी, तो इसलिए वे ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां बैठकर वे उन्हें अमृत की कथा आसानी से सुना सकें। ऐसी जगह की खोज में पहलगाम में उन्होंने नंदी को छोड़ दिया, चंदनबाड़ी में चंद्रमा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया, शेषनाग पहाड़ी पर सभी सर्पों को गले से मुक्त कर दिया, पुत्र गणेश को महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया, पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ दिया और पंचतरणी में पंच तत्वों का त्याग कर दिया। ये सब जगह आज भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। अमरनाथ गुफा के पास पहुंचकर कालाग्नि से आसपास के सभी जीवित प्राणियों को नष्ट किया। इसके बाद धूनी रमाकर वे पार्वती जी को जगत का सबसे बड़ा रहस्य सुनाने लगे। इसे सुनते हुए पार्वती माता को तो नींद आ गई, लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी गुफा में एक शुक यानी तोता और कबूतरों का एक जोड़ा पहुंच गया और कथा सुनते हुए हूँ करता रहा। कथा समाप्त होने पर शिवजी ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं और उनकी जगह दूसरे 3 प्राणी कथा सुन रहे हैं। सृष्टि का संतुलन ना बिगड़ जाए इसलिए शिव जी उन तीनों का वध करना चाहते थे, लेकिन कबूतरों ने कहा कि जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं, हमें मार देने से तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने दोनों कबूतरों को प्राणदान के साथ शिव पार्वती के प्रतीक रूप में उसी स्थान पर रहने का आशीर्वाद दिया और शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा में आज भी कबूतरों के इस जोड़े को प्रत्यक्ष देखने का दावा किया है। आज के काल में सबसे पहले 1850 में बूटा मलिक नाम के गडरिये को ये गुफा दिखाई दी थी। इसकी कहानी ये है कि एक साधु ने बूटा को कोयले की काकड़ी दी। इतनी ठंड में कोयले पाकर बूटा खुशी खुशी घर पहुंचा और जब उसने काकड़ी को देखा तो वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। आश्चर्यचकित बूटा साधु को धन्यवाद देने के लिए वापस लौटा, लेकिन तब वहाँ कोई साधु नहीं थे, बल्कि सामने गुफा में बर्फ से बना हिमलिंग था। तब से अब तक हर साल आषाढ़ के महीने में चंद्रमा के बढ़ने के साथ शिवलिंग का आकार यहाँ बढ़ता चला जाता है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है। अमावस्या आते तक शिवलिंग भी गायब हो जाता है। उसके साथ 2 छोटे शिवलिंग भी बनते हैं जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। गुफा में बूंद बूंद पानी टपकने से बना प्राकृतिक शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर और दूसरी गुफाओं में भी पानी टपकता है और बर्फ जमती है, लेकिन हर जगह कच्ची और भुरभुरी बर्फ देखने को मिलती है और कहीं भी ठोस बर्फ नहीं जमती। गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, जिनमें पहलगाम से होकर 48 किलोमीटर का लंबा रास्ता है जिसमें चढ़ाई कम है। इस रास्ते पर चंदनबाड़ी और शेषनाग के पड़ाव मिलते हैं। दूसरा रास्ता सोनमर्ग से बालटाल होते हुए 14 किलोमीटर लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला है। खड़ी चढ़ाई, दुर्गम रास्ता, बर्फ, बारिश और ठंड इस यात्रा को कठिन बनाते हैं, लेकिन हर साल लंबे इंतजार के बाद धुन के पक्के भक्त अमरनाथ धाम तक पहुंचते हैं। हर साल इनकी संख्या
बढ़ती जाती है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सहयोग और सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हुए हैं। पूरे रास्ते पर भारतीय सेना के जवान बर्फ हटाने से लेकर तीर्थ यात्रियों की मदद और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हाथों में है। यात्रा के 2 से ढाई महीने पहले इसके लिए बैंकों के माध्यम से या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इस यात्रा पर जाने के लिए गर्भवती महिलाओं को छोड़कर 13 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति यहाँ की यात्रा कर सकता है। यहाँ जाने से पहले स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और ऊंचाई संबंधी और सांस संबंधी बीमारियों की समस्या हो सकती है। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए जगह जगह डॉक्टर तैनात होते हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ 24 घंटों का भंडारा चलाती हैं और साल के 2 महीनों में यहाँ दिन रात तीर्थयात्रियों की भीड़ से नजारा गुलजार रहता है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई यहाँ आए, यहाँ जाने के लिए वैध अनिवार्य स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पैदल यात्रा के अलावा यहाँ घोड़े और खच्चर से लेकर हेलीकॉप्टर तक की सुविधा उपलब्ध है। जय बाबा अमरनाथ के जयकारों के साथ जाने कब से चला आ रहा है अमरनाथ यात्रा का प्रचलन, क्योंकि इस तीर्थ क्षेत्र का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ये भी माना जाता है कि श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन शिव जी इस गुफा में आए थे, इसीलिए इस दिन गुफा के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। मनोरम दृश्यों के साथ रास्ते में मिलने वाले पड़ाव, इनमें सभी तीर्थों के दर्शन होते हैं। यह यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही रोचक भी है और भोले का हर भक्त जीवन में एक बार यहाँ आने की कामना जरूर रखता है और यहाँ पहुंचकर खुद को धन्य समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है और हर समस्या के समाधान के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है। छोटी सी पुस्तक के रूप में ये आपको किसी भी धार्मिक दुकान पर मिल जाएगा। और जब हम कोई धार्मिक किताब खरीदते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसके अक्षर लाल स्याही से लिखे हुए हों। लाल रंग को पूजा पाठ में शुभ माना गया है और काले रंग को अशुभ। पूजा पाठ के कामों में यदि खुशनुमा रंगों का प्रयोग किया जाता है तो जीवन में भी शुभता और खुशहाली रहती है। इसलिए लाल रंग से प्रिंट की गई किताबें खरीदनी चाहिए। और हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है। जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है और पति पत्नी के आपसी रिश्ते बेहतर बनते हैं। और चलिए आज का उपाय भी आपको बता देते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो सोमवार के दिन केसर मिश्रित दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। सुख समृद्धि और खुशहाली सबके जीवन में बरकरार रहे, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और सारी बाधाएं दूर हों, इसी शुभकामना के साथ आज के भाग्योदय से मुझे यहीं अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।